बालिका सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 अगर हो गई है फॉर्म में गलती तो कैसे करें सुधार? जी हाँ बच्चों, जैसा कि अखबार में न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई कि अभी आप बालिका सैनिक स्कूल के फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। किन-किन चीज़ों का संशोधन कर पाएँगे और कैसे-कैसे कर पाएँगे, कंप्लीट बात करने वाला हूँ। देखिए फॉर्म भरते हुए अगर आपने कुछ पॉइंट पे गलतियाँ करी है तो गवर्नमेंट ने भी ऑप्शन दिया है कि जाकर के उसको करेक्ट कर लो, सही कर लो, मौका दे रहे हैं और ये लास्ट मौका है जो 1 जनवरी से चालू होकर के 5 जनवरी तक रहने वाला है। 5 जनवरी को फिर ये बंद हो जाएगा, दोबारा अपने को मौका नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को ध्यान से देखना और घर बैठ के खुद संशोधन कर सकते हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को थोड़ा-सा फ़ॉलो कर लो और इसके साथ-साथ चल लो। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है, गूगल पे टाइप साला दर्पण लिखा, जैसे ही पहली वेबसाइट आएगी, इस पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। इसको नीचे स्क्रॉल करना है और ये वाली जो चल रही है इन पट्टियों पे जाना है और बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज खुलेगा, इसको नीचे लेके जाओ, जहाँ अप्लाई नाउ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करना है वो सारी चीज़ें जो आपने फॉर्म भरते हुए करी थी, कि आपका स्कूल कौन-सा है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट? मैंने बोला प्राइवेट में जिस बच्चे का डेटा ले प्राइवेट स्कूल का बच्चा है वो। मैं आपको डेमो देके बता रहा हूँ। इसमें सेलेक्ट किया मैंने मान लीजिए बीकानेर, ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया, जहाँ का ब्लॉक मैं ये एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, एक बच्चे का डेटा मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग अपना जिला यहाँ से सेलेक्ट करें, अपना ब्लॉक यहाँ सेलेक्ट करें। मेरे पास जो डेटा है वो बच्चा लूनकरन सर का है और इसमें उस स्कूल का नाम जो है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे वो ऊपर आ जाएगा। जिससे वो ऊपर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास स्कूल। अब यहाँ पे अपने बच्चे का या तो पूरा नाम लिखें या पहला लेटर लिख दें बस एक। मैंने पहला लेटर के पे क्लिक किया, उस बच्चे का नाम के से स्टार्ट है, तो अब यहाँ पे छोड़ दिया। अब थोड़ा-सा ये टाइम ले रहा है क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है और ये स्क्रॉल करेगा और आपके बच्चे के डेटा को दिखा देगा। अब यहाँ पे ये बच्चे के डेटा को सर्च कर रहा है देखो, सर्च करेगा, आगे अपने को चलना है। अच्छा, जब तक ये चल रहा है, जब तक हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप क्या-क्या चेंज कर सकते हो। नंबर 1 चीज़ आप अपनी कैटेगरी यानी श्रेणी चेंज कर सकते हो। यानी आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वाली जो श्रेणी है उसको चेंज कर सकते हो और कौन-कौन सी श्रेणियाँ है वो हम देख पाएँगे। देखिए यहाँ पे डेट बच्चे का डेटा खुल गया और ये बच्चे का डेटा खुला, इस ब डेटा मेरे पास है, मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगा, तो ओटीपी पेरेंट्स के पास चला जाएगा। अब ओटीपी चला जाएगा और उस ओटीपी को मैं यहाँ पे डालूँगा। जैसे ही ओटीपी आएगी, ओटीपी यहाँ पे डालूँगा, तो यहाँ से बाकी आगे का प्रोसेस होगा। तब तक ये बात समझ लो ओटीपी जब तक पहुँच रहा है कि एक तो आप अपनी श्रेणी में चेंज कर सकते हो, यानी ओबीसी, एससी, एसटी क्या है उस श्रेणी को चेंज करें। दूसरा अपना कंप्लीट एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, यानी घर का एड्रेस जो आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत कर दिया है, तो डेफिनिटली इसको चेंज किया जा सकता है। ये दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको चेंज किया जा सकता है। यानी कैटेगरी ज़रूर ध्यान रखें। अरे कैटेगरी कौन-कौन सी है वो बता दें। क्या रिज़र्वेशन होगा इसमें? 100% रिज़र्वेशन आरक्षण का मौका मिलेगा। टोटल 4 चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हम पता कर सकते हैं। जिनको चेंज कर सकते हैं, जिनको हम पता कर सकते हैं। देखिए, अब ओटीपी यहाँ पे हम डालेंगे और ओटीपी डालते आगे प्रोसेस होगा। ओटीपी पहुँच रहा है, ओटीपी अभी तक मोबाइल फ़ोन में आया नहीं, हम वही सर्च कर रहे हैं और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट बना के रख लें नहीं है तो। कैटेगरी सर्टिफ़िकेट बना के रख लें, मूल निवास नहीं तो मूल निवास बना के रख लें प्रॉपर ढंग से। ये बात ध्यान रखें अच्छे ढंग से, ठीक है? यहाँ पे हम अपन 42 यहाँ पे ओटीपी अपन सबमिट करते हैं। ओटीपी सबमिट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब जैसे ओटीपी सबमिट हो गया, अब हमें क्या करना है, अब इन 3 डॉट्स पे जाना है और 3 डॉट्स पे अप्लाई वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे खुल जाएगा। सत्र कौन-सा है, सेशन कौन-सा है? 25-26 है। आवेदन कौन-से के लिए? बालिका सैनिक स्कूल के लिए। शो एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही शो एप्लीकेशन करेंगे, ये अपने को हमारा एप्लीकेशन शो कर देगा। हमारा
एप्लीकेशन शो करे, थोड़ा स्लो सर्वर है, साइट है गवर्नमेंट की, आपको पता ही है, तो थोड़ा स्लो काम करता है, बट यहाँ से ये एप्लीकेशन आगे शो करेगा हमें, और शो करने के बाद हम इसमें चीज़ें चेंज कर पाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सत्र सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट साइट आपको पता है थोड़ा तो अपने हिसाब से ही काम करेगा, थोड़ा तो अपने हिसाब से काम करेगा। तो ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है प्रोफाइल, तो प्रोफाइल में तो हमारा प्रोफाइल दिख रहा है। यहाँ से हम चलें तो ये अप्लाई वाले पे क्लिक करते हैं, थोड़ा ये अभी स्क्रॉल होना स्टार्ट हुआ है। ये हमें दिख गया हमारा फॉर्म, हमारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ये देखिए, ये आ गया। ये हमारा एसआर नंबर, हमारा नाम, हमारा फादर नेम, स्कूल का नाम, और वापस से क्योंकि वापस चला गया, क्योंकि थोड़ा आपको पता है गवर्नमेंट साइट है, अब थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर ये खुलेगा, फिर प्रोसेस हम करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या खुलेगा? यहाँ पे आपको वो फॉर्म खुल जाएगा। देखो, व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगला क्या है? एक्शन क्या है? व्यू एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड? क्या आप आगे चलना चाह रहे हैं? हम बोलेंगे हाँ, मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। ये आगे चलना चाह रहे हैं तो नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज चेंज कर सकते हो अपना जिला, अपना डिस्ट्रिक्ट। आप देखो डिस्ट्रिक्ट इनका बीकानेर, अब जो चाहे वो चेंज कर सकते हो। यदि गलती से आपने डिस्ट्रिक्ट गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे चेंज कर लो। पहला सुधार है आपका गृह जिला, यानी आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सही कर लो भाई। ये जरूरी चीज है, क्योंकि डोमिसाइल यानी मूल निवास फिर इसी जिले का चाहिए होगा, याद रखना, गड़बड़ ना हो। पहला चेंज। दूसरा देखो, ना तो क्रमांक चेंज हो, ये कुछ भी चेंज नहीं। देखो यहाँ पे कहीं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। आधार नंबर ये देखो, इसमें एडिट ले रहा है ये, इसमें एडिट लेगा क्या, देख लेते हैं। हाँ, ये चीजें यहाँ पे एडिट हो रही है, हो तो करो, और आपको नहीं हो तो छोड़ दो। मेल फीमेल चेंज नहीं कर रहा। आपका ये वाला, यानी यदि कोई विकलांग है तो ये कैटेगरी वैसे होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि विकलांग का किसी भी तरह विकलांगता यदि है बच्चे में, तो वो तो सैनिक स्कूल में मेडिकल में सही नहीं हो पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, या एसबीसी, या ईडब्ल्यूएस। देखो इतने सारे कैटेगरीज हैं, यदि कैटेगरीज नहीं बता तो देख लो, इन सब का रिजर्वेशन आएगा। रिजर्वेशन का बहुत जल्दी वीडियो बना देंगे, अभी पब्लिकली कुछ किया नहीं उन्होंने। जनरल, एसटी, एससी, एसबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, सबका सीटों का अपना अपना रिजर्वेशन है। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो बना लेना, टाइम पड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ एक बार सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके बना लो, और तुरंत का उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर रिजर्वेशन को लेकर के लिखा हुआ था कि राज्यानुसार, यानी राज्य में इतनी सारी कैटेगरी आपको पता है, और हर एक का कितना रिजर्वेशन है, कितनी सीट जाएगी, ये मैं वीडियो बना दूंगा जैसे ही इनका अपडेट आएगा, क्योंकि पहले से हम बना नहीं सकते। ऑथेंटिफाइड जानकारी हम आपको इस चैनल पे देते हैं। अच्छा, कई बच्चों को अब भी कंफ्यूजन है कि यार ये वाली न्यूज जो है रियल है क्या, क्या सही में ऐसा कुछ खुला है क्या? भाई आप अपने आप को अपडेट करें। कुछ कोचिंग, कुछ टीचर्स अभी भी मेरे से अपडेट नहीं है, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपडेट करें, और आसपास के पेरेंट्स को, बच्चों को भी अपडेट करें। ये न्यूज़पेपर में लगातार आ रही है, अखबार में आ रही है। आप इनकी साइट पे जाके साला दर्पण, जो पूरे राजस्थान के स्कूल्स को हैंडल करता है, उनकी साइट से मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। कोई भी ऐसा नहीं कि अपने ओर से कुछ बना के दे रहा हूँ। तो बहुत जरूरी, ध्यान से सुनना और पेरेंट्स और बच्चों को अपडेट करना। इनका जो भी कैटेगरी था हमने चेंज नहीं किया, कैटेगरी जो रखना था उन्होंने रखा। फिर यहाँ पे मूल निवास जिला, तो ये जिला अपन चेंज कर सकते हैं, बताइए आपको। पूरा एड्रेस चेंज किया जा सकता है, पूरा एड्रेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद है आपका परीक्षा का माध्यम। परीक्षा का माध्यम भी चेंज किया जा सकता है। परीक्षा का माध्यम आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद देखो, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते अपन लोग। ये जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। स्कूल का सीक्वेंस जो था, ये यहाँ पे चेंज ले रहा है मेरे हिसाब से, तो चाहे तो चेंज कर सकते हो। तो जो चीजें चेंज हो सकती है, तो मोटा-मोटा तौर पे गृह जिला चेंज कर सकते हैं आप। नंबर 2, आप गृह जिले के बाद आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। नंबर तीसरा आपका एड्रेस, और नंबर चौथा आपकी परीक्षा का माध्यम। ये 4 चीजें चेंज की जा सकती है। जाइए, चेक करिए, कहीं भी कुछ गड़बड़ है, तुरंत जा करके उसको रेक्टिफाई कर दीजिए, सही कर दीजिए। तो इतना बड़ा अपडेट मोबाइल फोन आपके हाथ में, तुरंत बैठ के कर सकते हो, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। और जैसे चेंज हो जाए, नीचे ला करके आप इसको व्यू कर देंगे। अभी मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, इनका फॉर्म एकदम सही ढंग से भरा हुआ है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। सीधा प्रोफाइल में जाऊंगा और लॉग आउट पे क्लिक कर दूंगा। मैं बाहर निकल के आ गया, जहां स्क्रीन से मैंने स्टार्ट किया था।
ये हो गई इंपॉर्टेंट बात कि कैसे करें बदलाव अपने फॉर्म में यदि गलती हो गई है तो। इसके साथ-साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 8 मार्च बहुत नज़दीक है, कम टाइम बचा है, चाहते हैं अपने बच्चे की सीट कन्फर्म, तो डेफिनिटली द गुरुकुल इंस्टीट्यूट ने आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप कर दी हैं, जो कहीं न कहीं आपके बच्चे के काम आ सकती है। क्या चीज़ें हैं जी? पहले तो स्टडी मटीरियल, ये वाली बुक भाई अभी तुरंत ऑर्डर करके घर पे मँगवा लो। राजस्थान के हर जिले में, हर गाँव में, हर ढाणी में हमारी बुक डिलीवर हो रही है। 2 से 3 दिन से लेकर हम 7 दिन का समय इसलिए लेके चलते हैं। कई बार डिलीवरी में लेट हो जाती है, कई बार पीछे से प्रिंटिंग स्टडी मटीरियल आने में डिले होता है, लेकिन यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, तुरंत ऑर्डर करोगे तो आज की डेट में डिस्पैच करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी बच्चे के हाथ में कुछ बुक हो। अच्छा, यहाँ सवाल आते हैं कि सर ये बुक आपके इस बुक से क्वेश्चन आएँगे क्या? मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ चीज़ें कि देखो, बुक में से एक भी क्वेश्चन आए इसकी कोई गारंटी नहीं और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए इसकी भी पूरी-पूरी संभावना हो सकती है। रीज़न बिहाइंड दिस कि ना तो इन्होंने अपना सैंपल पेपर जारी किया है, बालिका सैनिक स्कूल पे साइट पे जाओगे तो सैंपल पेपर नहीं है, ना ही डिटेल्ड सिलेबस है, सिर्फ लिखा हुआ है कक्षा 5वीं के समकक्ष। अब इसके अंदर हमने क्या किया, राजस्थान बोर्ड की किताबों को सामने रखा और साथ में हमारा लॉन्ग एक्सपीरियंस फॉर सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, उनको असेंबल करके हमने कोशिश करी कि आपके लिए पढ़ने लायक कुछ बना दें। जिससे बच्चे को, टीचर को, पेरेंट्स को एक टारगेट तो रहे थोड़ा-थोड़ा। अब इसमें से आएगा, नहीं आएगा, ये पेपर के बाद पता लगेगा। देखो, हम कोई भी ऐसी जानकारी ना तो हम लोग यहाँ पे वीडियो पे देते हैं, ना ही हमारी टेलीफ़ोनिक हमारी टीम देती है कि सर ये बुक ले लो, सब कुछ यहाँ से आ जाएगा, ऐसी कोई जानकारी देते ही नहीं हम लोग। हमने प्रयास किया है, ये प्रयास आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आपके बच्चे को डायरेक्शन मिले, रास्ता तो मिले ना, पढ़े क्या? कैसे पढ़ें? इसके अंदर एमसीक्यूज़ हैं, इसके अंदर आपके डिटेल उसके पहले टॉपिक है, उसके बाद एमसीक्यूज़ के अंदर हमने बताया कि कैसे-कैसे करनी है, इस ढंग से बुक्स हैं। ठीक है? ये बुक्स है पूरी और इन बुक्स के अंदर दोनों मीडियम के अलग-अलग बुक है और इसके अंदर पहले हमने क्या किया है कि हर टॉपिक को पहले एक्सप्लेन किया है और टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद उनके एमसीक्यूज़ यानी देखो प्रयास अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, यानी हर टॉपिक और उसके बाद उसके रिलेटेड करते हुए प्रश्न्स रहेंगे, तो ये काफ़ी हेल्प कर सकती है आपकी। तो इसलिए इस बुक को ऑर्डर करके हर बच्चे के पास होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ तैयारी कैसे करें ऑनलाइन, ऑफलाइन? तो तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है हमारा लाइव कोर्स। भाई सबसे बेस्ट बोलूँगा मैं, क्यों बोलूँगा इसको? क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम रोज़ाना आपसे कनेक्ट होती है, बच्चों को पढ़ाते हैं और रोज़ाना उनके साथ हमारा टीचर रोज़ाना कम्युनिकेशन करता है। 2 से 3 घंटे, 4 घंटे हमारी क्लासें आती हैं, उन क्लासों के अंदर बच्चा टीचर से पढ़ता है और जहाँ डाउट हो ना तुरंत हैंड रेज़ करके, माइक ऑन करके पूछ सकता है। इतना बढ़िया जैसे ऑफलाइन क्लास होती है, वैसे ही वैसे ऑनलाइन क्लास होती है। सबसे फ़ायदेमंद क्लास है उन सारे बच्चों के लिए जो इस बार ये तैयारी करने में लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी थोड़ी कर रखी है, जिनके पेरेंट्स के पास टाइम है, जो एक ऑफलाइन टीचर हायर कर सकते हैं, उनके लिए यदि वो ये कोर्स महँगा है थोड़ा-सा, नहीं लेना चाहें, तो एक ऑप्शन उनके पास है, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स। इसमें हम कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको पूरे चारों सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और मैथ्स पूरा रिकॉर्ड करके अवेलेबल कराएँगे। जैसे इस कोर्स को अभी सब्सक्राइब करोगे ना, तो 90 प्लस वीडियोज़ अभी अवेलेबल हैं और बहुत जल्दी हम डेढ़ 2 वीक के अंदर आपको सारा का सारा कोर्स रिकॉर्ड करके अवेलेबल करा देंगे। इसमें कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्ड होगा, साथ-साथ में कुछ मॉडल पेपर भी हम प्लान कर रहे हैं, जो फिलहाल इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन हम सोच रहे हैं आप बच्चों तक पहुँचे, तो कुछ मॉडल पेपर 1-2 या 3-4 जितने भी हो पाएँगे मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे। उसका प्रॉमिस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं बट कंटेंट पूरा इसमें अवेलेबल रहेगा। ये कोर्स उन सारे बच्चों जिनके पास नेट वगैरह रहे मान लीजिए, जिनके पास मान लीजिए टाइम की कमी है, जिनके पास फादर-मदर के पास टाइम है, वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके पास एक ऑफलाइन ट्यूटर अवेलेबल है, एक गाइडेंस चाहिए, ये वाला कोर्स सब्सक्राइब कर लो, केवल 1000 का कोर्स है। तुरंत ले लो इसको और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। इसके बाद ये वाली चीज़ है ना, मैं हर बच्चे को रिकमेंड करूँगा, तुरंत जाओ, ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ले लो। इसमें 10 टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च करी है, जिसके अंदर 1 टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दी हमने, बाकी टेस्ट सीरीज़ हम लोग अभी अपलोड कर रहे हैं। कोशिश है कि हम इस वीकेंड तक सारी टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल करा दें और उसके बाद हमारा एक 20 टेस्ट सीरीज़ का मॉक टेस्ट भी एक कोर्स भी आने वाला है। तो ये टेस्ट सीरीज़ हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो सर क्या इसमें से आ जाएगा? देखिए, आने के अगेन बोलूँगा, क्लियर चीज़ें रखेंगे कि यहाँ से आए ना आए बच्चे को एक प्रैक्टिस, एक सेंस, एक काम तरीका मिलेगा काम का और साथ-साथ में ये प्रिंटेड फॉर्मेट में भी इसी सप्ताह से आपको मिलने लग जाएगी। उसके लिए भी आपको हमें हमारे डैशबोर्ड नंबर पे बाद में लिख के भेजना होगा, टेस्ट सीरीज़ प्रिंटेड फॉर्मेट पूरा का पूरा, जैसे पेपर आता है ना, पूरा इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेपर लगा करके आपको पूरा का पूरा बंच बना के ओएमआर शीट के साथ आपके घर पे पहुँचाएँगे। वो चार्जेबल थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन रियल तरीका वही रहेगा। और इसके साथ यदि आपका बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद बचे हुए दिनों में, जितने भी दिन बचते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, उन दिनों में ऑफ़लाइन आकर के टेस्ट सीरीज़ देना चाहें, ऑफ़लाइन अगर कुछ हेल्प लेना चाहें,
वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके लिए भी आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ है, बस मन बनाना है, तैयारी स्टार्ट करनी है, सारी चीज़ें चैनल में मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप करें। अपना ख़्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।